गारंटी योजना है जिसमें महिलाओं को पैसे दिए जाने की बातें हैं और इन तमाम चीजों के बारे में बताया जा रहा था और लगता है ये इस बार के इलेक्शन की सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज था। जी देखिए, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से हम शुरुआत करेंगे। जब राहुल गांधी झारखंड पहुंचे थे, सबसे पहले वो चाईबासा गए, उसके बाद वो सीधा बसिया गए, जो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। बसिया गए और वहां पर सिर्फ यही बात बोलते हुए नजर आए कि कैसे कांग्रेस आने वाले समय में काम करेगी और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस किस तरीके से आने वाले समय में तमाम वर्गों को कहीं ना कहीं वो सुविधा प्रदान करेगी। आपने सुना होगा कि जब राहुल गांधी अपनी सभा में संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने यही कहा था कि सभी को पता है कि किस तरीके से कांग्रेस काम करती है, किस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत कांग्रेस काम करती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की सरकार हर एक वर्ग को उतना ही फायदा पहुंचाएगी। चाहे उन्होंने कहा था कि जो महिला घर पे काम करती है, जो महिला गरीब है, उन्हें भी कांग्रेस की ओर से पैसे दिए जाएंगे। इसके साथ ही किसान को भी लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से इस बार जो रणनीति बनाई गई थी वो हर साल की भांति बहुत अलग थी। यानी कि 2019 में वो मतलब कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया और ये वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। लेकिन इस बार पूरे तरीके से अलग हमें सिनेरियो देखने को मिला। कांग्रेस सिर्फ यही बताती हुई नजर आई कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कैसे आने वाले समय में एक अच्छे दिन आएंगे और कैसे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस तमाम चीजों को लेकर मंथन की है। 2019 के बाद जिस तरीके से 2019 में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने मंथन जरूर किया होगा कि क्या कांग्रेस को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि कांग्रेस इस बार सिर्फ अपना जो मुद्दा है उसे लेकर आगे बढ़ी है, ना कि बीजेपी को उतना हाइप दी है। क्योंकि हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि कांग्रेस बीजेपी से शुरुआत करती है अपनी सभा और बीजेपी पर ही खत्म करती है, लेकिन इस बार वो देखने को नहीं मिला। चाहे हम राहुल गांधी की बात करेंगे या फिर प्रियंका गांधी की बात करेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी खुद राजधानी रांची पहुंची थी और यशस्विनी सहाय के पक्ष में उन्होंने वोट की अपील भी की थी और उन्होंने यही कहा था कि महिलाओं के साथ साथ किसान हो या फिर युवा हो, इसको लेकर कांग्रेस काम कर रही है और आने वाले समय में लोगों को दिखेगा भी। तो कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस की ओर से यही रणनीति बनाई गई थी उदय, कि बीजेपी को टारगेट नहीं करना है, जो कांग्रेस को करना है सिर्फ कांग्रेस वही बताएगी। बिल्कुल, मदन भी हमारे साथ है। मदन, देखिए, कांग्रेस की ये जो रणनीति थी, लगता है बीजेपी इसका काउंटर सही तरीके से नहीं कर पाई और वो झारखंड में भी दिखा। देखिए, अगर कांग्रेस ये कह रही थी कि हम महिलाओं को 8,500 महीना देंगे और हम पॉजिटिव चेंज लाएंगे, बहुत कुछ युवाओं को तत्काल नौकरी देंगे, तो बीजेपी उनके इन दावों पर सवाल खड़े नहीं कर पा रही थी, ऐसा लगा। देखिए, सीधे तौर पर टारगेट किया गया कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले तो जो मोदी की गारंटी थी उसके खिलाफ कांग्रेस ने 5 न्याय की बात की और वो 5 न्याय में वो चीजें शामिल की जो सबसे ज्यादा कनेक्ट करने वाला था। ये समझने वाली चीज है। देखिए, मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाई, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर शौचालय हो या फिर स्वच्छता अभियान हो या फिर अन्य जो राशन मुफ्त राशन की बात हो। ये तमाम जो योजनाएं थी वो महिलाओं तक पहुंचाने की थी। कांग्रेस ने भी यही टारगेट किया कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए जो खटाखट की बात की जा रही है वो महिलाओं के खाते में आने की बात थी। प्रत्येक परिवार के महिलाओं में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। युवाओं के रोजगार की बात की गई, किसानों के समृद्धि की बात की गई। तो वो 5 न्याय ऐसा चुना जो सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित कर सके और हाथ बदलेगा हालात, ये जो एक स्लोगन था ना, ये भी लोगों के दिल तक पहुंचा, लोगों पर अपना असर पहुंचाया। जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं वैसे ही हाथ बदलेगा हालात, ये एक स्लोगन जो है वो लोगों तक कनेक्ट किया और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि उन वर्गों को छुआ जहां पर ये महंगाई की परेशानी लोगों की थी, बेरोजगारी की परेशानी लोगों की थी, महिलाओं की आर्थिक उन्नति की बात थी, किसानों की उन्नति की बात थी। तो कांग्रेस ने उन 5 न्याय की ही बात की जहां की मोदी की गारंटी के खिलाफ था। ये जिस मोदी की गारंटी की बात की जाती थी वहां ये कांग्रेस अपने 5 न्याय की बात करता था। बिल्कुल, तो ये इस बार के चुनाव में एक बदलाव दिखा था। बिल्कुल, और चुनाव प्रचार किस तरह से स्ट्रेटेजिस्ट तैयार करते हैं, रणनीतिकार तैयार करते हैं, उसका कितना असर होता है ये आपको महसूस हुआ इस बार के चुनाव में। ये सही है कि अभी भी भारत में सपना दिखाना बड़ा आसान है। अभी भी यथार्थ में चीज़ों को महसूस करने वाले लोग, देखिए, वो एक सपना दिखाना था कि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे और वो एक सपना दिखाना था कि हालात बदल जाएंगे।
किसी ने लॉजिकली इस पर नहीं सोचा कि जो लोग सपना दिखा रहे हैं वो सत्ता में थे, 50 साल रहे थे, इसके बावजूद जब वो कुछ नहीं कर सके तो अचानक फिर वो क्या, उनके पास क्या फार्मूला आ गया जो वो कुछ करने की स्थिति में आ गए। ये सरकारें पिछले कई सालों से चल रही थी, अब नई सरकार जो आई वो अपने तरह से चीज़ों को कर रही थी। नई सरकार के सामने चुनौती ये थी कि वो कुछ बड़े कमिटमेंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मोदी अपनी छवि इस रूप में बना रहे थे कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी ने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा किया, वो चाहे 370 हो, राम मंदिर हो या और भी दूसरे मसले हों। तो ये एक छवि बचाने की होड़ थी। तो बीजेपी जानबूझकर कुछ बड़े कमिटमेंट नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी जीत पक्की है और अगर वो कमिटमेंट बड़े करेगी तो उसको पूरा भी करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस इस बात से थोड़ी निश्चिंत थी। उसे साफ लग रहा था कि सरकार शायद उसके पास नहीं पहुंच पाए, सरकार तक के आंकड़े ना पहुंच पाए, और इसलिए वो फ्री होकर बहुत सारे कमिटमेंट कर रही थी और उसका फायदा उनको मिला। सरकार जो बीजेपी जो रुकी है 240 के स्कोर पर, वो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग, उन्होंने जो लोग ऐसे थे, खासकर जैसा कि करिश्मा ने भी कहा कि महिला वोटर्स तक, या मदन ने भी उसका जिक्र किया कि महिला वोटर्स तक पहुंच बनाने की जो कोशिश थी उसमें बीजेपी को उन्होंने पीछे छोड़ा। और एक जो सपना दिखने की, देखिए जब एक बार कमिटमेंट पूरा होने लगता है ना तो लोगों की उम्मीद जग जाती है। अब मोदी सरकार ने लोगों को डायरेक्ट वो चाहे किसान सम्मान निधि हो या गैस की सुविधा हो, आवास योजना हो, तमाम तरह की चीजें हैं, वो फैसिलिटी उन्होंने डायरेक्ट दे दी। तो अब लोगों को ये लगने लगा है कि ये चुनावी नारे नहीं है, इनको पूरा किया जा सकता है। इसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम मैं जोड़ना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने कमिटमेंट निश्चित रूप से पूरे किए, बिजली को लेकर और जल को लेकर जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे, ये 2 कमिटमेंट उन्होंने पूरे किए। तो अब लोगों को ये लगने लगा है कि सरकार, ये जो चुनाव के समय वायदे होते हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। तो जो ज़्यादा बड़ा वायदा करेगा, लोग उनके पास जाएंगे, उनके साथ रहेंगे और वो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। लेकिन ये तय करना होगा उन्हें कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किस पार्टी का कैसा है, किस पार्टी ने ज़्यादा अच्छा काम किया है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो सिर्फ मौका परस्ती कर रही है। अब जैसे जो 1 लाख का वायदा है, अभी एक दबाव निश्चित रूप से कांग्रेस पर है कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहाँ 1 लाख का वो वायदा पूरा करें, अगर कर सकते हैं तो। बिल्कुल, लेकिन अभी तो कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, कर्नाटक में बवेला मचा हुआ है। बिल्कुल, तो यथार्थ से उसका सामना हुआ है। और अभी यहाँ पर प्रदेश झारखंड में भी किसानों के ऋण माफी की जो बात है, बेरोजगारी भत्ता का जो मसला है, वो तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पर सरकार को आने वाले दिनों में जवाब देना होगा या फिर उस पर कुछ पहल करनी होगी। ये करना होगा क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस जागे हुए हैं, उनकी उम्मीदें जागी हुई हैं। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो सिर्फ दूसरे मसलों से या दूसरे मुद्दों के जरिए सरकार चाहे कि सारी सीट जीत ले तो ये थोड़ा मुश्किल होगा।